पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पहुंच करके मतदान किया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान अब शाम 5 बजे तक चलेगा। वोटिंग के ठीक 1 घंटे के बाद मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और मतदान में बीजेडी और बीआरएस हिस्सा नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं और विपक्ष से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। तो मतदान शुरू हो चुका है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट दिया। 10 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मतदान कर दिया गया और ये मतदान अब शाम के 5 बजे तक चलना है। 5 बजे के बाद फिर मतगणना की शुरुआत की जाएगी, यानी कि आज नतीजे भी आ जाएंगे। तो देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं, सीपी राधाकृष्णन सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और क्योंकि सीपी राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो वो झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ऐसे में झारखंड में भी इसे लेकर के काफ़ी खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि आज का दिन हर किसी के लिए अहम है, क्योंकि इसके पहले जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के बाद अब ये जो सीट है, ये जो जगह है वो खाली हुई और उसके बाद आज इस पर वोटिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। 10 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट किया और उसके बाद अब अलग अलग सांसदों की तरफ से अब वोट किया जाएगा। आपको बता दें, इसके बाद शाम के 5 बजे के बाद इसकी मतगणना होगी और आज नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि बहुमत क्योंकि एनडीए के पास है तो सीपी राधाकृष्णन की ही जीत होगी। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि मतदान में बीजेडी और बीआरएस हिस्सा नहीं ले रहा है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के देखिए मतदान शुरू हो चुका है। अलग अलग सांसदों की तरफ से अब मतदान किया जाएगा और 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज ये मतदान हो रहा है। तो इसको लेकर के पहले से भी तैयारियां की जा रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। अलग अलग सांसद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं कि करके अब हर कोई मतदान करेगा। आपको बता दें कि आज नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न हो जाएगा और उसके बाद शाम 5 बजे के बाद मतगणना की शुरुआत की जाएगी। तो सत्ता पक्ष की तरफ से सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। हालांकि विपक्ष ने भी जोरों शोरों से उपराष्ट्रपति चुनाव की बात कही। The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. Thank you. देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के झारखंड में भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं जेएमएम ने दलगत भावना से ऊपर उठकर के सांसदों से वोट करने की अपील की है। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी रह चुका है, लेकिन जिसकी विचारधारा अर्बन नक्सल का है, जो ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्र के विरोध है, ऐसा व्यक्ति यदि देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। ऐसे भी हर दल के लोगों से अपील है कि जो ज्वलंत विषय हैं, जिन विषय के इर्द गिर्द आज देश की राजनीति घूम रही है, क्या लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि नहीं, तानाशाही खत्म करना है कि नहीं, संविधान को बचाना है कि नहीं, इन मुद्दों पर अगर वोटिंग हुई तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। अब राधाकृष्णन शाम को जीत का जश्न हम सब लोग मनाएंगे और अगले उपराष्ट्रपति के रूप में श्री राधाकृष्णन जी को हम लोग सब लोग देखने का काम करेंगे। यूनिटी दिखाने की सर, एकजुटता दिखाने की कोशिश है दीपक प्रकाश जी। जो हार रहे हैं, हारे हुए लोग इस प्रकार का बयान देते हैं क्योंकि वो चुनाव पहले से ही हार चुके हैं। जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा था वो जानते हैं कि हर्ष क्या होगा। एनडीए के सांसद कहीं न कहीं इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं और
एनडीए ने तय किया, एनडीए के नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया कि एक साथ यदि हम जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं गांव में तो हम लोगों को भी यही कहते हैं कि पूरा घर परिवार एक साथ मतदान करने जाए। तो वही एक परिपाटी है और उसी के आधार पर आज हम लोग इकट्ठा हुए। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उपराष्ट्रपति के चुनाव की शुरुआत भी हो चुकी है। शाम के 5 बजे तक ये चुनाव की प्रक्रिया चलने वाली है, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या का गणित आपको एक एक करके अब समझाते हैं। देखिए, लोकसभा में 542 सांसद हैं, राज्यसभा में 239 सांसद हैं और सांसद में फिलहाल सांसदों की जो संख्या है वो 781 है। अब संसद में एनडीए के कुल सांसद 430 है, जबकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 391 होता है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए के साथ दिख रहा है। सीपी राधाकृष्णन की राह आसान नजर आ रही है। संसद में एनडीए की ताकत भी अब नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ज्यादा संख्या बल है। लोकसभा में एनडीए के 298 सांसद हैं, राज्यसभा में एनडीए के 132 सांसद हैं। अब देखिए, संसद में इसीलिए कह रहे हैं कि जो संख्या बल है वो एनडीए का ज्यादा है। उधर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने यह कहा है कि वो जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त थे। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। धन्यवाद। और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर, कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर, माइक थोड़ा पीछे कर लो। तो यार क्या पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। थैंक यू। और सर, अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का आज चुनाव होना है, उसके बाद मतगणना की जाएगी। देखना होगा कि किसकी जीत होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दुर्गा पूजा पंडाल की 2 कमेटी में झड़प हुई है। पुरानी और नई कमेटी के बीच ये विवाद हुआ है। दोनों के बीच जमकर तलवारबाजी भी हुई। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एमजीएम में भर्ती भी कराया गया। तो घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं। दुर्गा पूजा नजदीक है और ऐसे में दुर्गा पूजा के पंडाल को लेकर के देखिए ये झड़प हो गई है। 2 कमेटी में झड़प हुई। पुरानी और नई कमेटी में विवाद हुआ और दोनों ने जमकर तलवारबाजी की, एक दूसरे पर हमला किया। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बाजार के सभी लोग थे, भूमि पूजन हुआ, पंडाल का भी पंडाल वाले लोग आकर के बांस गाड़ के अपना किया और आज आकर के बोल रहा है कि नहीं मीटिंग होगा, फिर से मैं सिक्योरिटी रहूंगा। तो हुआ कि भाई सिक्योरिटी कैसे आप रहिएगा? ठीक है, मीटिंग बुलाइए। तो बाजार के लोग बोला कि नहीं, तुम सिक्योरिटी नहीं रहेगा। सिक्योरिटी जिसको बना दिया गया बार बार, उसमें बपौती नहीं है, ये समाज का चीज़ है। इसी पर ये लोग पहले से ही डंडा और तलवार लेकर रखा हुआ था और अभी बात हो ही रही है तो हम लोग पर हम पर मैंने सबसे पहले वार कर दिया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लोहरदगा से है, जहां के किस्को प्रखंड क्षेत्र में राजकीयकृत उर्दू उच्च विद्यालय में बीती रात छात्रों की बियर और मुर्गा पार्टी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 6 छात्र स्कूल रूम खोल करके पार्टी कर रहे थे। तभी स्थानीय ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और वहां छात्रों की जमकर फटकार लगाई है। लेकिन छात्रों ने स्कूल परिसर में वितरण करने के लिए रखी गई साइकिल की देखभाल करने की बात कही। साथ ही साथ प्रिंसिपल को भी इसकी जानकारी होने का उस छात्रों ने दावा किया है, जिसके बाद से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है और गांव वालों ने स्कूल परिसर में बैठकर स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रों की जमकर फटकार लगाई है। साथ ही साथ इस तरह के कार्यों पर रोक लगाने की मांग भी की। वहीं प्रिंसिपल इस पूरे मामले पर शांत है। देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि छात्रों को शराब पीने की छूट आखिर किसने दी? शिक्षा के मंदिर में शराबबाजी कैसे हो रही थी? इस लापरवाही का जिम्मेवार आखिर कौन है? ये तमाम ऐसे सवाल जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े होने लगे हैं कि प्रिंसिपल ने मामले पर क्यों मौन साध रखा है। अब तक वो खुलकर के कुछ भी कहते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? छात्रों को शराब पीने की छूट आखिर किसने दी? ये तमाम ऐसे सवाल जो इस वक्त न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं।
देखिए, स्कूल में खुलेआम शराब पार्टी हो रही है और जहां तक जब छात्रों से ये पूछा गया कि इसका परमिशन उनको कैसे मिला, किसने आदेश दिया उन्हें शराब पार्टी करने की, तो उसने कहा कि प्रिंसिपल को इस बात की जानकारी है, हमें यहाँ के स्कूल में जो साइकिल है उसकी देखरेख के लिए लगाया गया था और हम शराब पार्टी कर रहे थे। उसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है और हर कोई अब प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि शिक्षा के मंदिर में शराब पार्टी आखिर कैसे हो रही है। स्टूडेंट है, स्कूल के ही स्टूडेंट जो कि 10 बजे रात को मास्टर चाबी दिए थे, वो जहाँ क्लास होता है उस क्लास रूम में ये ला के क्लास रूम में ये तीनों दारू की बोतल ये चखना, ये 10 बजे रात को ये 5 या 6 बच्चे जो है वो दारू को पी रहे थे। शिक्षक दिवस का ही पैसा जो था वसूला गया था स्कूल से, स्टूडेंट के हिसाब स्टूडेंट से, वही पैसा को इन लोग ला करके दारू और हांडी पिया है। इसी बीच देखिए, गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है जहां कोयला चोर बेखौफ हो चुके हैं। सीसीएल सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की गई है। घटना में 3 जवान घायल हुए हैं। घायलों का सीसीएल अस्पताल में इलाज जारी है। कोयला चोरी की सूचना पर पहुंचे थे कर्मी, 100 से ज्यादा संख्या में मौजूद थे कोयला चोर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कोयला चोर बेखौफ हो चुके हैं। बता दें कि सीसीएल के माइंस और रेलवे लोडिंग पॉइंट पर आए दिन कोयला चोर धावा बोलते रहते हैं। पुलिस भी समय समय पर कार्रवाई करती है, मगर कोयला चोरों पर इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा की संख्या में चोर चढ़ा हुआ था, तो भगाते भगाते मेरा जवान एक शमसुंदर महतो जो कि चोर के बीच में झाड़ी का फ़ायदा उठाते हुए शमसुंदर घेरा गया था, उसको घेर लिया गया था। जब उसको बचाने गए तो उसी के बीच में हम ही लोग पे मतलब हावी हो गया, उसको मार रहा था, उसके ऊपर पत्थर उठा रहा था। बड़ा सा पत्थर उठाने के बीच में लगा कि वो मतलब उसको मार देगा, तो वही हम लोग जब दौड़ के गए उसको बचाने के लिए, तो वही बीच में हम लोग को मतलब जो है सो मारपीट करने लगा। गिरिडीह से देखिए, ये खबर सामने आ रही है जहां कोयला चोर अब बेखौफ हो चुके हैं। 100 से ज्यादा कोयला चोर कोयला की चोरी कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब दी गई, सूचना पर वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची तो उनके ऊपर कोयला चोरों ने हमला कर दिया। चलिए, राज्य से बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 12 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। रैकेट संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी पहले ही जेल जा चुका है, पहले से भी वो जेल में था किसी घटना को लेकर के। आपको बता दें, गिरफ्तार युवतियों में 2 झारखंड और 1 बिहार की है। गर्ल्स हॉस्टल में रेड कर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। तो लालपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। राज्य से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और धनबाद के तेतुलमारी स्थित बीसीसीएल एरिया के 5 कोलियरी कार्यालय में असंगठित मजदूरों और कोलियरी एजेंट के बीच जमकर हंगामा हुआ। कोयला डंपिंग की मांग को लेकर के संगठित मजदूर हंगामा कर रहे थे, तभी विवाद शुरू हो गया। ऑफिस में बैठे, ऑफिस से बाहर निकले तो देखे बहुत सारा आदमी घुस रहा है। तो मनोज मल्ला एंड टीम, मनोज मल्ला जो डंप का तेतुलमारी डंप का सरदार है, वो पूरा कम से कम 100-150 औरत 2-4 मर्द के साथ आया और बाहर एजेंट है लगा भी करने। फिर उसके बाद हम ऑफिस में आया, ऑफिस में घुस गया और फिर मेरे साथ मारापीटी किया। मेरे कलीग जितने भी स्टाफ ऑफिसर हैं सब हमको बचाने का कोशिश किए, बार बार कोशिश कर रहे थे, नहीं बचा पा रहे थे, बहुत सारा मारपीट कर दिया। G13 का हम लोग का डंप था। एजेंट मनमानी मन से अपना मन से डंप को हटाना चाह रहा था, तो एजेंट से हम लोग वार्ता करने के लिए गए। तो एजेंट हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा, लेडीज थी आगे, उसके साथ धक्का मुक्की करने लगा, इसी से हम लोग को। चलिए, खबर अब हजारीबाग से। हजारीबाग में अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ही बरही एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस, वन विभाग और जेसीबी की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। आपको बता दें कि भगहर भंडार और परसातरी गांव के जंगलों में 12 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान 60,000 किलो जावा महुआ, 5,000 लीटर तैयार शराब और 500 ड्रम, इसके साथ ही 50 एल्यूमिनियम डेगचा भी जब्त कर उसे नष्ट किया गया। इसी बीच खबर राज्य से है। राज्य के रातू थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी और हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच में खुलासा यह हुआ है कि मृतक की हत्या
गलती से हुई थी। आरोपी किसी और को मारने के लिए वहां पर पहुंचा था और वो किसी और को मारना चाहता था। आरोपियों को जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के चलते 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। यही त्वरित गति से आरंभ किया गया और हम लोग को जो लीड्स मिले उसको हम लोगों ने बहुत तेजी से प्रोसेस किया और अल्टीमेटली जो बात सामने आया कि भाई कुणाल गोप ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। कुणाल गोप की मास्टरमाइंड है। कुणाल गोप को हम लोगों ने घटना से 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हमारी जो पूरी पुलिस टीम है इसके लिए बधाई की बात है। रातू थाना के सारे सब इंस्पेक्टर ने इसमें मेहनत किया। खबर धनबाद से है, जहां इन दिनों बीटेक इंजीनियरिंग किए छात्र संगठित गिरोह बनकर के लूट और ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में बीते 6 अगस्त को घटी ठगी और लूटकांड का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई मोबाइल सिम कार्ड और फर्जी ATM कार्ड भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार सभी आरोपियों ने उच्च शिक्षा हासिल की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक SIT बनाई गई। इस SIT ने लगातार इस कांड में काम किया और काम करने के उपरांत 7 सितंबर को धनबाद जिले के गोविंदपुर से लूटी हुई स्कॉर्पियो और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2 लोग बीटेक किए हुए हैं, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से और एक व्यक्ति जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है और एक व्यक्ति जो है वो MBA किया हुआ है। देखिए, इसी बीच बोकारो से बड़ी खबर आ रही है, जहां पोर्क्यूपाइन का किया गया है रेस्क्यू। तो जैना मोड़ से वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोकारो से देर रात चारजीज जंगल में छोड़ा गया। बोकारो से बड़ी खबर, जहां बता दें आपको कि पोर्क्यूपाइन का रेस्क्यू किया गया है। जैना मोड़ से वन विभाग ने इसका रेस्क्यू किया है और देर रात जंगल में छोड़ा है। विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से देर रात चारजीज जंगल में से छोड़ा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से सामने आ रही है। खबर अब रामगढ़ से है, जहां के भुजुंगडीह गांव में बंद पड़े कोयला खदान में आग लग गई और आग लगने के बाद आग धधक रही थी। इससे ऊंची ऊंची आग की लपटें और जहरीला धुआं भी उठ रहा था, जिस कारण ग्रामीण भयभीत हो गए। बंद पड़े इस कोयला खदान में 5 महीने पहले आग लगी थी, जो अब भुजुंगडीह गांव में आबादी की ओर बढ़ रही है। आग लगे कोयला खदान से गांव की दूरी मात्र 300 मीटर है और महज 500 मीटर की दूरी पर रजरप्पा मंदिर भी है। आग और जहरीली धुआं और गैस से गांव के लोगों का रहना भी देखिए मुश्किल हो रहा है। लोग जहरीला धुआं और गैस के कारण बीमार पड़ रहे हैं। आग बुझाने के दौरान एक मजदूर की आग में उसकी देखिए आग लग गई और खदान में गिरने से उसकी मौत भी हो चुकी है। यहां पर जिला प्रशासन के पहल के बाद CCL ने भैरवी नदी से पंप सेट लगा करके आग बुझाने का काम भी शुरू किया था, जो नाकाफी साबित हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की मांग की है। टुंडी में मार्च महीना से भयंकर आग लगी हुई है और ये आग गांव हमारे महतो टोला की ओर जा रही है। अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। हमने जिला प्रशासन CCL प्रबंधन सभी जगह लिखित आवेदन देने के बाद भी प्रबंधन द्वारा अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है और बरसात खत्म होते ही आग भयंकर रूप ले ली है। अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही है। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के खदैया नदी में बाइक धोने के दौरान अचानक से बाढ़ आने से 2 युवक बह गए। ग्रामीणों की मदद से एक को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन दूसरा युवक नदी की धार में बह गया था। घटना के 15 घंटे के बाद भी लापता युवक का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पूरी रात जनरेटर और ट्यूबलाइट जलाकर के परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि सुबह होते ही ग्रामीणों को नदी से युवक के साथ वही बाइक बरामद हो गई है। ग्रामीण और परिजन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से NDRF की टीम और गोताखोरों की मदद को बुला करके युवक की खोज करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। युवक इस नदी के बहाव में बह गए थे और अभी तक प्रशासन के द्वारा
कोई भी पहल नहीं किया गया है। तो कल प्रशासन आए और देखकर इसी तरह से चले गए। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन NDRF टीम को बुलाकर कम से कम बॉडी को कम से कम दिलवाने का में मदद करें। जब हम लोग 4 बजे से उसको खोजबीन कर रहे हैं, प्रशासन एक बार आई, उसके बाद देख करके खाली वो चले गए। हम लोग वहाँ पर का कोई मदद नहीं मिल रहा है। हम लोग सिर्फ जो है से ढूंढ रहे हैं, अपने से डुबकी लगा करके पानी में के नदी के किनारे किनारे घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पता नहीं है। प्रशासन हम लोग को कोई मदद नहीं कर रही है। राजधानी राज्य के बिरसा चौक के नजदीक चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि HEC को उजाड़ने में बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। साथ ही बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने की उन्होंने सलाह दी। जमीन में तो लोग घर बना रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बचती है तो उसका रिहेबिलिटेशन होता है। वहां पर एक कॉलोनी बनी है जो झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट दिया जा रहा है उसी सेक्टर 2 में। तो मैं समझता हूं कि जो लोग आगे बढ़ के हैं वो क्यों किए, क्या कारण है, इसका जांच करके रहो। HEC पे अगर बोलना है अतिक्रमण पे, तो बाबूलाल मरांडी और वो तमाम भाजपा को कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए, राज्य में इन दिनों दुर्गा पूजा को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में पूजा के दौरान राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को लेकर के बीजेपी विधायक ने सड़क पर गड्ढे और बिजली पानी जैसी सुविधा को ठीक करने की मांग की है। तो वहीं इस बार JMM ने नगर निगम से सड़क की मरम्मत करने की मांग की। पूजा है, वर्षा ऋतु के कारण सारी अतिवृष्टि के कारण सारी सड़कें खराब हो गई हैं, गड्ढे हो गए हैं। ये पाइपलाइन बिछाने वाले के गड्ढा करके छोड़ दिए हैं। तो ये रोड में तो तरह तरह के खेला हो रहा है ना। कभी पाइपलाइन वाला आके काट दे रहा है, कभी गेल वाला काट दे रहा है, कभी सीवरेज ड्रेनेज वाला काट दे रहा है। विधायक CP सिंह जी मैं समझता हूँ एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं और बहुत ही प्रासंगिक बातों का जिक्र उन्होंने किया है। हम भी उससे इत्तेफाक रखते हैं। हम लोगों ने भी ये बातें जिला प्रशासन को कही हैं और आज भी नगर निगम में एक उच्च स्तरीय बैठक है, मैं उसमें जाऊंगा और पूजा समितियों की तरफ से मैं अपनी मांग रखूंगा। देखिए, गिरिडीह में खंडोली बचाओ अभियान के तहत JLKM के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण खंडोली डैम पहुंचे और जल समाधि लेने की कोशिश की। आपको बता दें कि डैम में उतरते ही प्रशासन सतर्क हो गया और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सभी को पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने 8 सूत्री मांगों में खंडोली डैम का सीमांकन कर रैयतों को उनकी जमीन वापस देना प्रमुख मांग की। मेरे पास कागज है, डैम का कागज है, आप हमको जमीन दे दीजिए अगर आपके पास कागज नहीं है तो। और जमीन के साथ आपसे हम 60 साल का मुआवजा भी लेंगे, क्योंकि आपने हमारे जमीन पे यहाँ पे पानी यहाँ पे रखा है। तो भैया जब आपके पास कागज नहीं है तो मेरा जमीन पे काहे पानी रखें? आप डैम खाली कीजिए, हम यहाँ अपना खेती करेंगे। यहाँ के रैयत को जमीन आप वापस कीजिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।